48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान पर दबाव या जंग होगी भीषण। होर्मुज स्ट्रेट खोलना ईरान की मजबूरी। होर्मुज पर हंगामा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। खाड़ी का बढ़ता संकट, ईरान का अंत। अड़तालीस घंटे में बदल जाएगा दुनिया का समीकरण। अड़तालीस घंटे में ईरान खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो आपको आज हम तमाम रिपोर्ट में ये बताएंगे कि कैसे मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। दुनिया की सांसें थमी हुई है। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसके बंद होने से दुनिया पर तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया हिल उठी है। कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का आज 23वां दिन है। ये जंग और भीषण होती जा रही है। आज रविवार की सुबह ईरान ने इजरायल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजरायल का यह दावा है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार रात भी ईरान ने इजरायल के डिमोना और अराद शहरों पर हमले किए। इन शहरों में इजरायल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के हमलों में तेजी आ गई है। ये तमाम जो रिपोर्ट्स दावे कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अल्टीमेटम है, इसको अल्टीमेटम को ईरान जरा हल्के में ले रहा है। और यह जरूरी भी है क्योंकि ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम पावर प्लांट नष्ट करेंगे। जी हां, और इसी बीच ईरान का पलटवार भी सामने आ गया है। कहा, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़का रहे हैं और वो यहां पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं, क्या वो हमें डराने की कोशिश है? आज देश के सवाल में हम तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जहां बता दें आपको, यह भी तमाम यहां जानकारी सामने आ रही है कि क्या ट्रंप के 48 घंटों की डेडलाइन सिर्फ दबाव की रणनीति है या युद्ध का काउंटडाउन? क्या दबाव बनाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? और वो दबाव बनाते भी आ रहे हैं। पहले तो कहा गया कि ये जो युद्ध है ये मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ा जाएगा, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक से बदलकर ये इतिहास बनाने पर उतारू हो गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देश का सवाल में आप देखेंगे आज कि आखिर ट्रंप के अल्टीमेटम पर क्या ईरान पीछे हटने को तैयार है? यह पहला सवाल है कि ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन सिर्फ दबाव की रणनीति या युद्ध का काउंटडाउन? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान का खात्मा क्या तय है? तीसरा सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो क्या दुनिया में तेल का ब्लैकआउट हो जाएगा? चौथा सवाल, मिडिल ईस्ट के संकट से थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या खतरा बरप रहा है? क्या यह खतरा लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अभी ना ट्रंप पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान पीछे हट रहा है, ना ईरान यहां पर नतमस्तक हो रहा है। और यही वजह है कि अब ट्रंप के अल्टीमेटम पर ये तमाम सवाल आपको हम बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या धमकी दी है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कैसे हड़काया। दर्शकों, आपको बताया कि ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी है, ईरान 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, नहीं खोला तो ईरान पर भीषण हमले होंगे। देखिए ट्रंप का अल्टीमेटम, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का अल्टीमेटम क्या है। ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी है। जी हां,
मतलब ट्रंप सीधे हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान पर भीषण हमले होंगे, ईरान के पावर प्लांट को बनाएंगे हम निशाना। ये ट्रंप की धमकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी है कि हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की ट्रंप की धमकी के बीच जंग में ब्रिटेन की भी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। इंग्लैंड के अखबार डेली मेल के मुताबिक यूके ने अरब सागर में ईरान पर हमले के लिए हथियारों से लैस परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। आपको अब तस्वीरें दिखाने की बारी आ गई है। ये तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाएंगे। देखिए यहां पर जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि पनडुब्बी तैनात कर दी गई है, ये देखिए आपको हम बताने का जरिया ये है कि तमाम क्या देशों की एंट्री इस युद्ध में हो गई है। कौन ट्रंप के साथ, कौन मुस्तफा खामनेई के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि अरब सागर में ब्रिटेन ने शक्तिशाली क्या परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी थी। तस्वीरें गवाही दे रही है। ये तस्वीरें इस वजह से विध्वंसक है क्योंकि अगर जो एंट्री होनी थी, ये तमाम सवाल कि जिस तरीके से एंट्री होनी थी युद्ध में, ये तमाम देश ये कह रहे थे कि ट्रंप की हम निंदा करते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी रोचक स्थिति ये है कि ब्रिटेन की एंट्री ने क्या यह दिखा दिया है कि जंग केवल 3 देशों के बीच नहीं हो रहा है, केवल ईरान का खात्मा यहां नहीं होगा। यहां तमाम सवाल यह भी हैं कि ट्रंप का क्या एक के बाद एक ये जो डेडलाइन है, जो अल्टीमेटम है, आज ईरान पर है, क्या ईरान के खात्मे पर ही ट्रंप मानेंगे? और क्या मुस्तफा खामनेई को लेकर तमाम दावे यहां पर ट्रंप जो करते आए उसमें कितनी सच्चाई है? मुस्तफा खामनेई के बारे में ट्रंप यही कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई हमले में कहीं ना कहीं इतने चोटिल हो गए हैं कि दुनिया के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं है। कुछ और जानकारी अब आपको हम बताएंगे कि अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी क्या तैनात है, क्या ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अरब सागर में ब्रिटेन ने शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर ईरान को कड़ा संदेश दे दिया है। ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी क्या है और कितनी ताकतवर है, ये अब आपको समझाने की बारी आ गई। देखिए ईरान युद्ध को लेकर ब्रिटेन ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है ब्रिटेन ने अरब सागर में तैनात की घातक अपनी पनडुब्बी, और ये ईरान के लिए है। ब्रिटेन ने HMS अनसोन पनडुब्बी तैनात की है। जी हां, जहां टॉम हॉक ब्लॉक IV क्रूज मिसाइलों से ये लैस है। जी हां, इसी खासियत अब मैं आपको बता रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कई 100 मील दूर से ही टारगेट पर सटीक हमला करने में यह तत्पर है। जहां स्टैच्यूड क्लास की 5वीं पनडुब्बी ये है HMS अनसोन। जी हां, ब्रिटिश सेना की अब तक की सबसे उन्नत घातक अटैक सबमरीन है ये तमाम जानकारी आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये जो दुनिया में हो रहा है, अब ये तमाम देशों की जो एंट्री हो गई है, ट्रंप का अल्टीमेटम दर्शकों 48 घंटे के लिए आया है। और अब आपको बताएंगे हम इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद तनावपूर्ण और अर्धयुद्ध जैसे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान की सीधी धमकी है, जहां ईरान ने कुछ जहाजों को भी वहां से गुजरने की इजाजत दे दी। अब ऐसे में ईरान ये कह तो रहा है कि हमारी दुश्मनी केवल उन देशों से है जो ट्रंप के साथ इस हमले में है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी हम देते हैं। हॉर्मुज में क्या है हालात? हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य नहीं है। जाहिर सी बात है, ये पूरी दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद नहीं है। और यह भी जानकारी सामने आ रही जिस तरीके से यहां पर ईरान का अल्टीमेटम भी था। पहले सैकड़ों जहाज गुजरते थे, अब वहां पर आवाजाही कम देखी जा रही है और इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने हड़काया है, डराया है, धमकाया है। अब ईरान का हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने से इनकार है। साफ कह दिया ईरान ने कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप के दबाव की वजह से नहीं खोलेंगे। ईरान का हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने से साफ इनकार कर दिया गया है। यह ट्रंप के मुंह पर तमाचा है। कुछ जहाज को सख्त निगरानी शर्तों के साथ यहां गुजरने दे रहे। जी हां, कुछ जहाजों को सख्त निगरानी के साथ वहां से गुजरने दिया जा रहा है। दर्शकों आगे जानकारी, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक हुई है, जहां
अमेरिका ने, अगर बात की जाए अमेरिका ने वहां क्या क्या एक्शन लिए, अमेरिका की अगर आपको बताएं तो अमेरिका ने नौसैनिक कार्रवाई भी की है। जी हां, और अब कह रहे हैं कि अपने हम अभ्यास को कम करते नजर आएंगे। ट्रंप कंफ्यूज भी कर रहे हैं, ट्रंप डरा भी रहे हैं और ट्रंप यहां धमकाते हुए ईरान को नजर भी आ रहे हैं। ये तमाम सवाल आज देश का सवाल में इसलिए क्योंकि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कगार पर अब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह खुली चुनौती दे दी है। कुछ और जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के मौजूदा हालात पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी दुनिया की जो हालात है, हॉर्मुज बंद होने का असर क्या है। तेल सप्लाई पर बड़ा संकट है। सबसे ज्यादा दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार है। जहां तेल सप्लाई पर यह बड़ा संकट आ गया है, ईरान ने यह संकट पैदा किया क्योंकि दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हां, और अब दुनिया के 20% तेल की सप्लाई पर जो रोक लगा दी गई है, उससे पूरी दुनिया में हाहाकार है। ट्रंप इसको लेकर अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया पर तेल गैस का भारी संकट मंडरा रहा है। आप देखिए, भारत भी इससे अछूता नहीं है। तमाम स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। जहां ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कच्चा तेल $110 प्रति बैरल पार पहुंच चुका है और यही चिंताजनक है, यही अवेकनिंग है, यही पूरे विश्व के लिए एक वार्निंग मैसेज है, एक अलार्मिंग मैसेज है, जहां ईरान पर वैश्विक दबाव और युद्ध का खतरा लगातार डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के चलते मंडरा रहा है। कुछ और जानकारी, 20 से अधिक देशों की ईरान से रास्ता खोलने की अपील की है। जी हां, आप देखिए देशों की संख्या आपको बता रहे दर्शकों, 20 से अधिक देश ऐसे हैं जिसने ईरान से रास्ता खोलने की अपील की है, क्योंकि तेल और गैस पर ही अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा टिकी रहती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का हमने आपको असर भी बताया और यह भी बताया कि यहां कितने देशों ने मिलकर ईरान से अपील की है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जो है वो खोलने का प्रयास करें। लेकिन ईरान की जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर रणनीति बन रही है, वो ट्रंप के लिए घातक नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए अब घातक साबित होती नजर आ रही है। अगर तेल का हाहाकार है, अर्थव्यवस्था पर चोट होगा, अर्थव्यवस्था पर चोट होगा तो दुनिया के तमाम देश पीछे जाते नजर आएंगे। और यही वजह है कि आपने देखा बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुले मंचों से इस बात को कह रहे हैं कि तेल और गैस का संकट अपने देश में हम नहीं होने देंगे। अब यहां कालाबाजारी भी हो रही है और यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान को डायरेक्ट अल्टीमेटम कहना बोलते, क्योंकि लगातार उन्होंने कह दिया है कि हम पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। और ईरान ने यह कहा है कि अगर आपने पावर प्लांट पर अटैक किया तो अमेरिका को ऐसे ऐसे जगहों पर वार करेंगे कि अमेरिका वापस से उठने की कभी कोशिश नहीं कर सकता है। और अब आपको कुछ और जानकारी देंगे। हॉर्मुज बंद होने का जो असर है वो अब व्यापक होता जा रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा हैं और जब तक मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं, अगर हमारे तमाम मापने, यहां देखिए दर्शकों, अगर बात की जाए ईरान के बड़े बड़े सेना के अध्यक्षों की अब मौत हो गई है इस हमले में। अब ट्रंप ने एक बयान जारी किया था, यह खूब वायरल भी होता है। ट्रंप ने कहा कि वहां बात किससे की जाए, हमने तमाम बड़े नेताओं का ईरान में खात्मा कर दिया है, अब बात हम किससे करें, वहां बातचीत करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। ट्रंप की यह दिखाने की कोशिश थी कि हमने ईरान के किले को फतह कर लिया है। ट्रंप की यह जताने की कोशिश थी कि अब ईरान नतमस्तक होने वाला है। और ट्रंप की